मेरे सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। आशा करती हूँ कि जो भी कमियाँ पिछले साल रही होंगी वो सारी कमियाँ इस साल में पूरी हो जाए। ईश्वर करे कि आप सभी का ये नया साल मंगलमय हो और आप सभी हेल्दी भी रहें और खूब सारी तरक्की करें। एक सवाल जो मेरे सारे व्यूअर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स मुझसे बार बार पूछ रहे हैं वो ये है कि क्या स्टैम्प पेपर पर तलाक लिया जा सकता है या क्या स्टैम्प पेपर पर लिया गया तलाक कानूनी रूप से वैलिड होता है, मान्य होता है, कानूनन सही होता है। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज मैं इन्हीं सब बिंदुओं पर आप सभी से चर्चा करने वाली हूँ। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले हो सके। इससे पहले कि हम मेन टॉपिक पर चलें, मैं आप सभी के साथ एक और जानकारी साझा करना चाहूँगी कि कल क्योंकि रविवार है, मैं आप सभी के साथ इसी वीडियो पर पुनः चर्चा करने आऊँगी। अब तलाक लेने से पहले या तलाक मान्य है या नहीं स्टैम्प पेपर पर लिया हुआ, इस बात पर चर्चा करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बात ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आपको ये तलाक लेना ही क्यों है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने फिल्मों में देखा, सीरियल्स में देखा, वीडियोस में देखा कि पति और पत्नी को शादी के बाद रोमांस करने के लिए भरपूर समय दिया जाता है, भरपूर जगह मिलती है, लेकिन असल ज़िंदगी में आपको अपने घर में रोमांस करने के लिए ना तो जगह मिल रही है ना समय दिया जा रहा है। इस पर सोचने से पहले आप सबसे पहले अपने दिल में झांक करके देखिएगा कि जो बच्चे अपने माता पिता के साथ जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं या जो बहुएं हैं वो अपने सास ससुर के साथ जिस तरह का व्यवहार फिल्मों में दिखाया जा रहा है, एक सौहार्द वातावरण का, एक प्यारा अटूट बंधन वाला, क्या आप वैसा कर पा रहे हैं? नहीं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वहाँ आपको ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। यथार्थ में या असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये तो एक फिल्मी रूपांतरण है पटकथा का। तो यही आपने सोचना है कि जो पति और पत्नी का जो दृश्य दिखाए जा रहे हैं फिल्मों में, टीवी में, सीरियल्स में, वो भी सिर्फ और सिर्फ रूपांतरण है, फिल्मी रूपांतरण जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको, अगर आप पत्नी हैं तो आपको पति पसंद नहीं आया, या पति अगर आप हैं तो आपको पत्नी पसंद नहीं आई। क्यों? क्योंकि आपको उनकी कोई भी एक चीज़, बोलने का तरीका, हंसने का तरीका, चलने का तरीका, पहनने का तरीका, या कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपने फिल्मी पर्दे पर देखी, खूबसूरत लड़कियां होती हैं बट आपकी बीवी उतनी खूबसूरत नहीं है, या खूबसूरत हैंडसम नौजवान होते हैं जो आपने फिल्मों में देखे, वो वास्तविकता में आपके पति तो है नहीं, तो आपने ये सोच लिया कि अब मुझे तलाक लेना है। कहीं ऐसा तो नहीं वजह है जिसकी वजह से आप तलाक लेने जा रहे हैं? या कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जिस तरह से कभी भी किसी फैमिली फंक्शन में, किसी फैमिली गेट टुगेदर में या फ्रेंड्स के गेट टुगेदर में आप गए, जब पति और पत्नी साथ में गए, अगर लड़की की तरफ से गेट टुगेदर था तो उसकी सहेलियों ने कहा, अरे ये कैसे पति है तेरा, ये तेरे लेवल का नहीं है, तुम दोनों की जोड़ी नहीं जमती। या अगर पति की तरफ परिवार में कोई गेट टुगेदर है और वहाँ पर उसकी पत्नी को देख करके किसी भी एक रिश्तेदार ने टॉन्ट कर दिया, अरे शादी से पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था कि मैं ऐसी लाऊंगा वैसी लाऊंगा, ये क्या लेकर के आया, ये तो तेरे लेवल की कहीं नहीं है, तुम दोनों की जोड़ी तो बिल्कुल भी नहीं जमती। क्या ये वजह है आप लोगों के तलाक लेने की? या बहुत बार, जो बहुत बार देखा जाता है
कि लड़की और लड़के की, क्योंकि शादी की जो उम्र है अब ज़्यादा बड़ी हो गई है। पहले 18 की लड़की हुई और 21 साल का लड़का, वो तो फटाफट शादी कर देते थे, तो उनके पास इधर उधर देखने का समय नहीं होता था। लेकिन आज बच्चे अपने अपने कैरियर में फिट होना चाहते हैं और उसके बाद शादी की तरफ जाना चाहते हैं, तो बच्चों की उम्र 30 साल 35 साल तक हो जाती है और उन लोगों के अफेयर होते हुए टाइम नहीं लगता। और जब परिवार में, दोनों के परिवारों में पता चलता है कि इनका कहीं और अफेयर चल रहा है और वो हमारे खानदान से मैच नहीं करता या अलग धर्म या जाति का है, तो उनकी ज़बरदस्ती कहीं ना कहीं शादी फिक्स करा दी जाती है। और बच्चे भी माँ बाप के दबाव में आकर के, खानदान के दबाव में, क्योंकि यहाँ खानदान की भी दुहाई मिलती है, माता पिता की भी दुहाई मिलती है, और उन सभी के दबाव में आप शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आपने फिल्मों में ये देखा है कि शादी के बाद भी आप किसी और के साथ संबंध रख सकते हैं। और वही गलती आप यहाँ भी करते हैं अपने साथ भी, कि आपने शादी तो कर ली लेकिन आप कभी भी दिल से एक ही नहीं हुए। आपका शादी के बाद भी, अगर आप पत्नी हैं तो किसी और के लड़के के साथ आपके संबंध चल रहे हैं, और अगर आप पति हैं तो किसी और लड़की के साथ आपके संबंध चल रहे हैं, क्योंकि आपके अनुसार दिल का जो बंधन है आपका उन्हीं के साथ है जिनके साथ शादी से पहले आपका अफेयर था, और समाज में सिर्फ दिखाने के लिए आपने शादी कर ली है। और कुछ समय के बाद आपके बीच में, क्योंकि इमोशंस नहीं थे, आपके बीच में जुड़ाव नहीं था, तो आप दोनों के बीच में दूरियां धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं और फिर आप भागते हैं तलाक की तरफ। तो क्या ये कारण तो नहीं है आपके तलाक लेने का, या आपने सिर्फ शौक में कि अरे अब मेरा मन भर गया, अब बहुत हुआ, अब मुझे इस शादी के पचड़े में नहीं पड़ना, अब मुझे फटाफट से तलाक लेना है, या आपको लगता है कि मेरी ज़रूरतें अब पूरी हो गई, जिस ज़रूरत की वजह से मैंने सो एंड सो से शादी की थी, अब मेरी वो ज़रूरतें नहीं रही, मुझे अब इसके साथ नहीं रहना। या मैं अपने फैशन स्टेटस के बारे में सोचती हूँ या सोचता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि मैं जितना फैशनेबल हूँ, मेरी बीवी या मेरा पति उतना फैशनेबल नहीं है। या फिर आप ये सोचते हो लग्जरियस लाइफ में हमने कभी भी बहुत लंबे किसी के संबंध चलते हुए नहीं देखे, वहाँ पे फटाफट तलाक होते हैं और तलाक होके फटाफट दूसरी शादी हो जाती है, क्योंकि हमने फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसा ही देखा है। तो क्या ये कारण तो नहीं आपके तलाक लेने का? अगर इनमें से कोई भी एक कारण है आपके तलाक लेने का, तो प्लीज़ आप पुनर्विचार कीजिए, फिर दोबारा से सोचिए, क्योंकि यही वजह हैं जिसकी वजह से आज हमारा समाज टूट रहा है, और हम सभी का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इस समाज को फिर दोबारा से जोड़ें। तो चलिए, आपने इन सभी चीज़ों पर, इन सभी बिंदुओं पर सोच लिया, सोच विचार कर लिया, और आपको अब अंत में ये समझ में आया कि किसी भी हालत में आपका ये परिवार नहीं चलने वाला, और आपने अपने माताजी पिताजी से, दोनों ही पक्षों ने बता दिया कि अब हम लोग एक साथ नहीं रह सकते और अब हमारा तलाक होना ही दोनों पक्षों के लिए ठीक है। तो आपके पेरेंट्स भी कन्विंस हो गए। अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप हुआ वो हुआ कि अब आप भागते हैं घर से बाहर और आप तरीकों को ढूंढने में निकल पड़ते हैं। फिर जब आप अपने कुलीग से बात करते हैं, या अपने रिश्तेदार से बात करते हैं, या अपने किसी पड़ोसी से बात करते हैं, या फ्रेंड सर्कल में आप बात करते हैं, तो आप ये पाते हैं कि अगर मैं कोर्ट में जाऊंगा तो मेरा समय भी लगेगा और पैसा भी लगेगा। तो यहाँ आप ये सोचते हो, क्यों ना एक सस्ता सुंदर टिकाऊ तरीका मैं ढूंढ लूँ जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी कि समय और पैसा भी बच जाए और तलाक भी हो जाए। तो यहाँ पर आप अधकचरा ज्ञान प्राप्त करते हैं अपने साथियों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, और आप अपने दिमाग में ये सोच बैठते हैं कि स्टैम्प पेपर पर क्यों ना तलाक ले लिया जाए, इसमें पैसे भी बचेंगे, समय भी बचेगा, लेबर भी बचेगी। यानी कि फटाफट जिस तरह से शादी हुई थी ना, बैंड बाजा बजा, जयमाला हुई, फेरे लिए, और उसके बाद आप लेवाला, शादी हो गई, तो उसी तरह से क्यों ना तलाक भी ले लिया जाए। यहाँ आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आपने असली जानकारी प्राप्त की ही नहीं, आप किसी वकील साहब के पास गए ही नहीं। अगर आप किसी वकील साहब के पास जाते
तो आपको पता चलता, ये मैं हिंदू धर्म के हिसाब से बता रही हूँ, कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार आप जो भी शादी करते हैं उसमें शादी की सारी शर्तें भी लिखी हुई हैं और कौन कौन सी शर्तों का पालन न होने पर शादी को शून्य या रद्द घोषित किया जा सकता है और किन किन वजहों से आप तलाक का केस एक दूसरे के ऊपर डाल सकते हैं और कौन सी धाराओं में आपसी सहमति से तलाक होना है, ये सभी विस्तार से लिखा हुआ है। लेकिन क्योंकि आप किसी वकील साहब के पास नहीं गए, आपको इस अधिनियम के बारे में कोई जानकारी नहीं हुई, आपको ये पता चला कि क्यों ना एक फटाफट जाया जाए, स्टैम्प पेपर खरीद लिया जाए और उस स्टैम्प पेपर पर दोनों पक्षों को बुलाया जाए, लड़की भी आए लड़के भी आए और वहाँ पे विटनेस भी आ जाए और उन सभी के कुछ नियम शर्तें लिख ली जाएं और उसके बाद वहाँ पर विटनेस के सिग्नेचर्स हो जाएं और उसमें ये लिख लिया जाए लड़की की तरफ से भी और लड़के की तरफ से कि हमारा सो एंड सो डेट को शादी हुई थी, सो एंड सो डेट को हमारे इतने इतने बच्चे हुए और सो एंड सो डेट से हम लोग अलग रह रहे हैं क्योंकि अब हमने सब कुछ देख लिया, लेकिन उसके बाद भी हमारे बीच में साथ रहने की कोई भी गुंजाइश नहीं बची है, तो आज से ही हम दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। आज के बाद न तो पत्नी का पति से कोई संबंध रहेगा और ना ही पति का अपनी पत्नी से कोई संबंध रहेगा। और एक बात और आप लिखवा देते हैं उसमें अंत में कि इस तलाक होने के बाद आपकी पत्नी कहीं पर भी शादी कर सकती है और ये पति भी कहीं पर भी शादी कर सकती है, किसी तरह की कोई अड़चन नहीं आने वाली। और आप सोचते हैं कि आपका तलाक हो गया क्योंकि आपने सारी शर्तें उसमें लिख डाली। जानते हैं ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने अक्सर ये देखा होगा कि जब भी आपको कोई भी बीमारी होती है तो आप ये कोशिश करते हैं कि किसी बड़े डॉक्टर के पास ना जाएं, स्पेशलिस्ट के पास ना जाएं, किसी बड़े अस्पताल में ना जाएं, बल्कि अगर कोई मेरे गली के नुक्कड़ में कोई झोला छाप डॉक्टर बैठा हुआ है या जो कंपाउंडर केमिस्ट बैठा हुआ है, मैं उसके पास जाऊं और जाकर के उससे दवाई ले आऊं और मैं ठीक हो जाऊं। क्या वाकई में ऐसा होता है? नहीं ना। आपकी बीमारी बल्कि लाइलाज बीमारी कई बार बन जाती है, कई बार आपके शरीर के अंग तक काटने पड़ जाते हैं और ऑपरेशंस भी बड़े बड़े करने पड़ते हैं। ठीक वही बात यहाँ पर भी होती है, क्योंकि आपने जो सोचा था कि स्टैम्प पेपर पर लिया गया तलाक जो है वो जायज़ है, लेकिन वो कानूनी रूप से उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, ये बात आपको नहीं पता थी। आपने उसको वैलिड मान लिया और वैलिड मानने के बाद आपने उसके अनुसार दूसरी जगह शादी कर ली। लेकिन क्या आपको ये पता है कि हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति अपने पहले पति या पत्नी से तलाक लिए बगैर किसी दूसरे से शादी करता है तो वो मान्य नहीं है। यहाँ पर आपने पिछले पति या पत्नी जो भी था दूसरा पक्ष, उसका तो जीवन नष्ट किया ही, इसके अतिरिक्त आपने जिसके साथ दूसरी शादी की वो भी नष्ट हो गया, क्योंकि वो असल में शादी थी ही नहीं। क्योंकि शादी सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकती है जब आप या तो कुंवारे हो या आपका जो द्वितीय पक्ष है उसकी मृत्यु हो चुकी हो या आपने उससे कानूनन तलाक लिया हो। और कानूनन तलाक कोर्ट के द्वारा ही लिया जा सकता है। स्टैम्प पेपर पर लिया गया जो तलाक है जो आप फिल्मों में देखते हैं उसको किसी भी तरह की कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है। क्योंकि आपने क्या किया कि आपने फिल्मों में ये देखा था कि जब भी फिल्मों में ये दिखाया जाता है कि किसी भी एक पक्ष का दूसरे पक्ष के साथ तलाक हो रहा है तो उसमें तो बल्कि ये भी दिखाया जाता है कि वकील के साथ एक पक्ष दूसरे पक्ष के घर में पहुंचता है और वहां पर फिर उसके बाद वो जो तलाकनामा या ये जो डिवोर्स डीड जिसका नाम लिया जाता है उसको टन 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 ऐसे करके बहुत बार उसको दिखाया जाता है और ये दिखाया जाता है कि दूसरा पक्ष जो है अब अपने आंसू निकाल रहा है। और वहां पर क्या हुआ कि दूसरे पक्ष ने सिग्नेचर्स कर दिए और तलाक हो गया। ये तलाक नहीं होता। मैं फिर से आपको कह रही हूं कि फिल्मों में दिखाई हुई चीज़ों को प्लीज़ 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 सच ना मानिए, क्योंकि आप उसी
को सच मान बैठते हैं और स्टैम्प पेपर पर तलाक लेकर के आप बहुत खुश हो जाते हैं और आप ये सोच लेते हैं कि आपने तलाक ले लिया। लेकिन मैं फिर से यही बात दोहराऊंगी कि ऐसे स्टैम्प पेपर पर लिया हुआ तलाक झूठा होता है, गलत होता है या वो गैर कानूनी होता है। बहुत बार ये भी देखा जाता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि हमारे समाज में तो ऐसे ही चलता है तो हम भी ऐसे ही चलाएंगे। आप प्लीज़ 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 इस तरह के किसी भी भुलावे में ना रहें। आप अगर वाकई में तलाक लेना चाहते हैं तो आप किसी न किसी वकील के पास पहुँचे और उसके बाद उनको सारी बातें बताने के बाद ही अगर आप आपसी सहमति से भी तलाक ले रहे हैं तो एक MOU आप बनवा सकते हैं और उस MOU में आप सारी शर्तें लिखवा सकते हैं। लेकिन आपका जो तलाक है वो तो कोर्ट के अंदर ही होगा। एक और ज़रूरी बात, जो व्यक्ति स्टैम्प पेपर तक पहुंच गया यानी कि वो कोर्ट ही पहुंच गया, और अगर आप कोर्ट में पहुंच गए तो आप वकील से सलाह लेना किसी भी हालत में ना भूलिएगा। वैसे तो इस तरह के कोई भी जो स्टैम्प पेपर पर लिए गए जो तलाक हैं उनको किसी भी तरह की कोई भी कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने अपने 25 साल के इतने लंबे कैरियर में आज तक ऐसा कोई भी केस नहीं देखा जहां पर स्टैम्प पेपर पर लिए गए किसी भी तलाक को कोर्ट ने मान्यता प्रदान कर दी होगी। क्योंकि आप सभी अध कचरा ज्ञान से या वीडियो से, सीरियल से, फिल्मों से इतने ज़्यादा प्रभावित होते हैं और समाज में उल्टे पुल्टे काम करते हैं जिसकी वजह से चारों तरफ समाज में उथल पुथल चल रही है और इसको ठीक करने का जो काम है वो भी हम सभी का है। इसको ठीक करना हम सभी का पहला धर्म है, कर्म है। तो आप सभी से मैं इस वीडियो के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 संयमित व्यवहार रखें, संयमित व्यवहार करें, इज्जत दें और इज्जत लें और किसी भी अधकचरा ज्ञान को वास्तविकता समझने की भूल कभी भी ना करें। आशा करती हूँ कि आप सभी इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे और जब भी ऐसी नौबत अगर आपके पास आए तो आप किसी न किसी वकील से सहायता प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा हो तो इसको जल्दी से जल्दी लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं या आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।